क्या आपने कभी किसी मृत व्यक्ति से मुलाकात की है या फिर उसके साथ चाय की चुस्कियों का आनंद लिया है? ये सवाल हम क्यों पूछ रहे हैं और इसके पीछे का राज क्या है, पूरा मसला आपको समझाएंगे, पूरे मामले की तह तक आपको लेकर जाएंगे। दरअसल ये मामला तब शुरू हुआ जब राहुल गांधी ने एक अलग मुहिम छेड़ दी। उन्होंने वोट चोरी का एक बड़ा आरोप कथित तौर पर इलेक्शन कमीशन पर लगाया और इसके साथ ही इस बड़े आंदोलन को लेकर वो आगे बढ़ते गए। इस दौरान उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर एक पोस्ट साझा की। इस पोस्ट के माध्यम से उन्होंने कहा कि जिंदगी में कई दिलचस्प अनुभव हुए, पर मृत व्यक्तियों के साथ, मृत लोगों के साथ चाय की चुस्कियों का आनंद कभी नहीं ले पाया था। पर इसके लिए उन्होंने चुनाव आयोग को धन्यवाद भी दिया और एक पूरा लंबा चौड़ा वीडियो उन्होंने इस पूरे घटनाक्रम का साझा किया। इसमें एक महिला भी नजर आई जिसने बताया कि कैसे वो 5 से 6 घंटे सुप्रीम कोर्ट में खड़ी रही और उस दौरान उसने अपने जीवित होने का प्रमाण दिया। एक व्यक्ति भी वहां पर मौजूद था जिसका सीधे तौर पर आरोप था कि वो तेजस्वी यादव की विधानसभा क्षेत्र से आता है। इसी वजह से उसका नाम मृत घोषित कर दिया गया। कुछ लोग उसके घर पर आए, उससे कुछ ज़रूरी कागजात लिए और कहा कि ठीक है, अब तुम चले जाओ, तुम्हारा काम हो जाएगा। उसे लगा होगा शायद किसी योजना में उसका नाम होगा या फिर किसी अन्य लिस्ट में उसका नाम जोड़ा जा रहा है, पर उसे क्या पता था, उसे जीते जागते ही मृत घोषित कर दिया जाएगा। इस दौरान एक लंबी चर्चा हुई। कुछ लोग अपने अनुभव साझा कर रहे थे, इस मुद्दे पर चर्चा कर रहे थे राहुल गांधी के साथ कि आखिर उनका नाम मृत घोषित क्यों किया गया। इसी के साथ राहुल गांधी ने एक बार फिर से इस मामले को जोर देते हुए उठाया कि देखिए किस तरीके से वोटों की चोरी हो रही है और उन महत्वपूर्ण विधानसभा क्षेत्रों से लोगों को मृत घोषित किया जा रहा है जहां से बड़े बड़े दिग्गज चुनाव लड़ते हैं ताकि उन्हें चुनावी मैदान में शिकस्त दी जा सके। खैर, इसको लेकर के ज़्यादा जाँच करना तो सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन का काम है कि आखिर वो इसको लेकर के कैसा रवैया रखते हैं, पर वहीं इस पर ज़्यादा टीका टिप्पणी करना हमारा काम नहीं है। हमारा काम है आप तक सही खबर पहुंचाना। इसको लेकर के हालांकि जो प्रतिक्रियाओं का दौर रहेगा सत्ता पक्ष की ओर से भी, विपक्ष की ओर से भी, पर हाँ, अब इस पूरे मामले में आगे क्या होता है वो हम आपको समझा देते हैं। जैसे ये चर्चाओं का दौर जारी रहता है, उसके बाद जब ये पूरा मामला हम आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि किस तरीके से राहुल गांधी जैसे वो लोग पहुंचते हैं उनसे चर्चा शुरू करते हैं। वो बताते हैं किस तरीके से उनका नाम कटा, क्या हुआ, 85 साल की महिला है उसका नाम कटा, एक युवा लड़का वहाँ पर नज़र आ रहा है उसका भी नाम कटा। फिर उसके बाद लोगों ने जब उनके साथ, राहुल गांधी के साथ चाय पीते हुए, चाय की चुस्कियों का आनंद लेते हुए वहाँ पर उनसे चर्चा की कि आप दिल्ली घूमे क्या, दिल्ली आपने देखी क्या, तो उस दौरान बड़े ही लाइटर वे में कह लीजिए या मजाकिया अंदाज में आप कह लीजिए, राहुल गांधी से उन लोगों ने कहा कि हम तो मरे हुए हैं, हम कहाँ दिल्ली देखेंगे। मतलब उनका कहने का मतलब ये था कि कागजों में वो मृत घोषित है, अब तो कहीं उनका टिकट भी नहीं लगने वाला है ना कुछ, अब टिकट मांगेंगे तो किस आधार पर मांगेंगे। इस तरीके के तमाम सवाल उन लोगों ने उठाए और वाकई में ये सवालिया निशान भी है कि किस तरीके से लोगों का नाम लिस्ट से कटा, हालांकि इसके पीछे क्या वजह रही, ये बड़ा सवाल हो जाता है। और बिहार चुनाव से पहले ये मुद्दों की गर्माहट वाकई में एक बड़ा सियासी खेल खेल सकती है और राजनीति की करवट भी बदल सकती है। इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और आपको क्या लगता है कि राहुल गांधी जो ये आवाज़ उठा रहे हैं कहां तक पहुंच पाएगी और किस हद तक आने वाले चुनावों को प्रभावित कर पाएगी।